दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई के सिलसिले में मोदी सरकार ने एक डिजिटल स्ट्राइक की है और बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की दुकानदारी बंद होने वाली है। मोदी सरकार के इस कदम के बाद कई बड़े क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल भारत में बैन किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी चेहरे शामिल हैं जो पाकिस्तान की बुराई करते थे और हमारे देश की तारीफ करके पैसा कमाते थे, लेकिन आतंकवाद के मसले पर इन्होंने कभी अपनी सरकार को खरी खरी नहीं सुनाई। यानी हमारे देश की तारीफ का सिर्फ मतलब था पैसा कमाना यूट्यूब से। इसीलिए मोदी सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है कि आप अपनी सरकार पर दबाव भी नहीं बनाओगे और भारत से पैसा कमाओगे, ये नहीं चलेगा। कौन कौन से क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल बैन किए गए हैं, सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। पहले एक लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं, उसके अलावा कई बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर क्या कार्रवाई हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। जिन चैनल पर बैन लगाया गया है भारत में, उनमें शामिल है डॉन न्यूज़, इसके बाद इरशाद भाटी, शमा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, समाज स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा, आसमा शिराजी, मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज़, राजीनामा। इन 16 यूट्यूब चैनल के अलावा किन बड़े क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल बैन किए गए हैं, सबूत के साथ आपको दिखाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिया गया है। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल, जिस पर भारत से ही सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती थी, उस पर अगर अब आप जाएंगे तो साफ शब्दों में ये मैसेज आपको दिखाई देगा। जितने भी यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया गया है उस पर अगर आप जाएंगे तो यही मैसेज आपको दिखाई देगा कि सरकार के आदेश से हमारे देश में इस कंटेंट को अनअवेलेबल कर दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए। इसके अलावा दूसरा जो यूट्यूब चैनल बैन किया गया है, आप देखेंगे वासे हबीब, जिसमें 2 बंदे बैठते थे और रोजाना बाबर आजम को गालियां देते थे, फलाना का किंग, दकड़ा का किंग, मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल करते थे और भारत की तारीफ करते थे। हालांकि ये माथा पीट रहे होंगे कि यार हमारा यूट्यूब चैनल बैन क्यों किया गया, हम तो भारत की तारीफ करते थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को गालियां देते थे, लेकिन इनका भी नंबर आ गया है। इसके बाद एक और यूट्यूब चैनल हसना मना है, एक चैट शो होता था जिसमें गेस्ट भी बुलाए जाते थे और इस पर भी बैन लगा दिया गया है इंडिया में। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल कॉट बिहाइंड शो, इसमें डॉक्टर नोमान और राशिद लतीफ़, जो कि जाने माने क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट पर अपनी राय देते थे। इस चैनल को भी बैन कर दिया गया है इंडिया में, इसका कंटेंट भी हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसके बाद एक और यूट्यूब चैनल है मोहम्मद फुरकान भाटी, इनकी भी इंडिया से बहुत व्यूअरशिप आती थी, इनका चैनल भी बैन कर दिया गया है इंडिया में। इन्होंने बड़ा उत्पात मचाया था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। BCCI और हमारे देश की सरकार की बहुत आलोचना की थी कि भारत की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही। मोहम्मद फुरकान भाटी ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी सरकार, उनकी सेना भारत में आतंकवाद को पनाह देती है, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ऐसे जर्नलिस्ट ये मानने को तैयार नहीं है, अपनी सरकार को बहुत मासूम मानते हैं, तो इन पर ऐसी कार्रवाई बनती है। एक और यूट्यूब चैनल तनवीर अहमद, इन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा जहर उगला भारत के खिलाफ। इन्होंने भारत की जीत को भी कूड़ा बता दिया था, तो इनको भी भारत सरकार ने कूड़े में ही डाल दिया है कि भैया आपका यूट्यूब चैनल हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा। ये नहीं चलेगा कि आप भारत से पैसा कमाओ और भारत को ही बुरा भला सुनाओ। तो कई बड़े क्रिकेटर और जो क्रिकेट पर व्यूज देने वाले चैनल हैं उनको बैन किया गया है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स को बैन किया गया है। पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल इंडस्ट्री पर यह बहुत बड़ी स्ट्राइक है। कई चैनलों का धंधा अब बंद होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अपना माथा पीट रहे होंगे कि यार हमने क्या किया था जो मोदी सरकार ने हम पर भी कार्रवाई कर दी। मोदी सरकार का यह कदम वाकई काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं चल सकता कि भारत से पैसा बनाओ और जो सरकार आतंकवाद को पनाह दे रही है, जो सेना आतंकवाद को पनाह दे रही है, उस पर आप कुछ भी मत बोलो। तो ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। दोस्तों, पाकिस्तान में एक तरह की इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी भारत पर वीडियो बनाने की, कि भारत को या तो बुरा भला कहो या फिर भारत की तारीफ करके पैसा कमाना है, लेकिन अपनी सरकार पर सवाल नहीं उठाने हैं। इस बात को नहीं मानना है कि उनकी सरकार, उनकी सेना आतंकवाद को पनाह देती है। इसीलिए मोदी सरकार का यह कदम वाकई काबिले तारीफ है कि अगर आप सच्चाई को नहीं कबूलते हैं, डिनायल के मोड में रहते हैं, तो उसके बाद आप भारत से पैसा नहीं कमा सकते। आप मोदी सरकार के इस कदम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रिपब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।